नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश कुशवाहा कृष्णा इलेक्ट्रिकल मोटर वायरिंग से आज आपके YouTube पर एक नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के पॉइंटों की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपका है 3 फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण प्रायः संभव है। तो दोस्तों, हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण 5% कर सकते हैं, यानी 5% इसकी गति को हम घटा बढ़ा सकते हैं नियंत्रण के क्षेत्र के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार संयोजन में लाइन धारा तथा फेज धारा में संबंध होता है। तो स्टार कनेक्शन की जहाँ पे बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है। और जब भी हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा के क्षेत्र में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, किस स्थिति में प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा स्टार्टिंग करंट उच्चतम होगी। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग विधि में DOL स्टार्टर से जब भी हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये मोटर हमारी 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन विधि के द्वारा स्टार्ट करने पर दोस्तों ये उच्च करंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में जोगिंग का अर्थ होता है। दोस्तों, प्रेरण मोटर में जोगिंग का अर्थ होता है मोटर के अल्प चालन के लिए मोटर को एक बार या बारंबार सप्लाई देना, जोगिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक प्रेरण मोटर अपनी सामान्य गति से बहुत कम गति पर चलती है, इसका कारण नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसका कारण क्या नहीं हो सकता? उच्च आवृत्ति नहीं हो सकता है। लो वोल्टेज के कारण हमारी मोटर धीमी गति से चल सकती है, बहुत कम गति पर चल सकती है। अधिक लोड होने के कारण धीमी गति से चल सकती है। पर दोस्तों, हमारा उच्च आवृत्ति पर कभी भी हमारी जो मोटर है वो निम्न गति से यानी कम गति पर नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च शक्ति 50 HP की यानी 50 हॉर्स पावर की एक प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त रोटर होता है। दोस्तों, जब भी हम उच्च शक्ति यानी 50 HP की प्रेरण मोटर की बात करते हैं, उपयुक्त रोटर इसका कुंडलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम शक्ति की प्रेरण मोटर में लगभग 5 HP तक के स्टेटर खांचों किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कम शक्ति की जो प्रेरण मोटर लगभग 5 HP तक की जो भी मोटरें होती हैं, इसके स्टेटर खांचे किस प्रकार के होते हैं? समांतर दांतों वाले अर्धबंद खांचे होते हैं। आधे खुले रहते हैं, आधे बंद होते हैं। और जो आधे खुले रहते हैं उसमें हम वाइडिंग करके उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC के द्वारा उसे हम बंद कर देते, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकला प्रेरण मोटर यानी त्रिकला का मतलब हुआ 3 फेज प्रेरण मोटर के परिवहन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। दोस्तों, इनमें से किन्हीं 2 फेसों का आप पक्षांतर कर दो, 2 फेसों को आपस में चेंज करके हम इंडक्शन मोटर की गति को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे R/B होते हैं दोस्तों, तो RB हम करके इनका फेस सीक्वेंस चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेल्फ रिंग मोटर का चयन नहीं किया जाता है तब। दोस्तों, एक सेल्फ रिंग मोटर का चयन इसलिए नहीं किया जाता है
मुख्य बात इसके मूल्य की रहती है। इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इसका मूल्य उसका इंडक्शन मोटर की अपेक्षा 3 गुना अधिक रहता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में कॉगिंग से बचाव के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों इंडक्शन मोटर में कॉगिंग से बचाव के लिए खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसमें हम रोटर के जो भी स्लॉट रहते हैं जिसमें हम कॉपर की स्लॉटें लगाते हैं, उन खांचों को हम क्रॉस कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, जिससे हमारा जो कॉगिंग लॉस होने वाला है उससे बचाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ रिंग मोटर में रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों हम सेल्फ रिंग मोटर के रोटर में जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं उसका मुख्य जो उद्देश्य रहता है प्रारंभिक धारा कम करना तथा प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाना है। इसमें क्या है, जब रोटर के श्रेणी क्रम में हम एक संयोजक मान का प्रतिरोध डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रोटर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ना इससे जो भी हमारी प्रारंभिक धारा है वो धारा कम हो जाती है और इससे हमारा प्रारंभिक जो बलागुण है यानी पावर है, मेन फोर्स है, वो हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉगिंग का अर्थ होता है। दोस्तों कॉगिंग का अर्थ होता है शून्य भार पर मोटर का ना चलना। इसमें मोटर हमारी कॉगिंग से लॉक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति शून्य हो तब मोटर गति नहीं करेगी। दोस्तों इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति शून्य हो जाए तो मोटर नहीं चलेगी। दोनों का अगर फ्लक्स का मान आपका शून्य हो जाए तो मोटर नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रेरण मोटर के रोटर में खुला परिपथ दोष हो तब। इस कंडीशन में भी दोस्तों हमारा मोटर नहीं चलेगा। इसमें हम खुला परिपथ दोष हो गया, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ये भी यदि प्रेरण मोटर के रोटर में खुला परिपथ यानी स्लॉटों को जो हम जो कॉपर की हम लोग वायरिंग करते हैं रोटर के ऊपर जो उनकी नालियों में जो हम कॉपर की स्लॉटें लगाते हैं और एंड रिंगों के द्वारा हम शॉर्ट करते हैं। ऐसे में अगर हमारे रोटर वायरिंग है उसमें से कोई भी सिरा अगर ओपन रह जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाएगी। लॉकिंग ना होने के कारण मोटर हमारी मूवमेंट नहीं करेगी, तो इसको हम खुला परिपथ दोष कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर के बलागुण शिल्प वक्र की आवृत्ति। दोस्तों प्रेरण मोटर के बलागुण शिल्प वक्र की आवृत्ति जो होती है वो आयताकार परवलयीय प्रारूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर में बलागुण चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी फ्लक्स के मान स्थिर रहता है हमेशा, चाहे आपका ट्रांसफार्मर का क्षेत्र हो दोस्तों या मोटर का क्षेत्र हो। यहाँ पे इन लोगों ने 3 फेज मोटर का बात किया है। त्रिकला ये लोग 3 फेज प्रेरण मोटर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र में परिणामी फ्लक्स का मान सदैव स्थिर रहता है दोस्तों, चाहे वो हमारा ट्रांसफार्मर का क्षेत्र हो और चाहे मोटर का क्षेत्र हो, फ्लक्स को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन ट्रू है, सही है। प्रेरण मोटर के अधिकतम बलागुण सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। जब हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो बलागुण भी बढ़ता है और बलागुण जो बढ़ने पर हमारा पावर प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड होने से हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटरों में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल है।
दोस्तों ये बात हमारा पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की बात कर रहा है। सबसे अगर ज़्यादा टफ जो विधि होती है हमारी या गति नियंत्रण होता है वो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटरों का ही होता है। डीसी पे तो हम लोग आसानी से वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं या उसकी गति को भी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इंडक्शन मोटरों में थोड़ा जटिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर के लघु परिपथ में रोटर को बारहा बल लगाकर ब्लॉक किया जाता है। जब कभी हम प्रेरण मोटर में लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम रोटर को बारहा बल लगाकर या किसी से हम लोग बल लगाकर रोटर को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं यानी जाम कर देते हैं, जिससे कि हमें जो प्रेरण मोटर में लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट दोष हुआ है उससे हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाता है। शॉर्ट सर्किट ढूंढना आसान हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रेरण मोटर को 2 फेज पर संयोजित करने पर मोटर जल जाएगी। दोस्तों एक अगर 3 फेज हमारा इंडक्शन मोटर है और उसको 3 फेज सप्लाई देने की बजाय हम अगर 2 फेज सप्लाई उसको प्रोवाइड कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर जल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्फ रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर होता है। दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है यानी प्रतिरोध स्टार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की गति परिवर्तन अभिलक्षण किस मोटर के समान होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन अभिलक्षण किस मोटर के समान है? दोस्तों ये डीसी शंट मोटर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रेरण मोटर में रोटर के सिरे परस्पर लघुपतित ना हो तब हमारी मोटर चलने वाली नहीं है। इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे जो प्रेरण मोटर का रोटर है, रोटर पे क्या रहता है कि छोटी छोटी स्लॉटें कटी रहती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं कॉपर कंडक्टर डाल देते हैं, कॉपर कंडक्टर की वायरिंग कर देते हैं और दोनों तरफ जो हमारे स्लॉटों के सिरे निकले रहते हैं पत्तियों को, उनको हम क्या करते हैं दोस्तों एंड रिंगों से शॉर्ट कर देते हैं। अगर ये हमारा शॉर्ट नहीं हुआ है तो हमारा रोटर जो है वो ओपन कहलाएगा। इस कंडीशन में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें बता रहा है यदि प्रेरण मोटर में रोटर के सिरे परस्पर लघुपतित ना हो तो यानी शॉर्ट सर्किट अगर ना हो, शॉर्ट ना हो तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इस कंडीशन में हमारा जो मोटर होगा उसको ओपन सर्किट बोला जाएगा। ओपन कंडीशन में हमारी मोटर नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में क्षरण अधिक होता है, इसका कारण होता है। दोस्तों इसका कारण एक ये भी है, मोटर में वायु अंतराल होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या रहता है कि मोटरों में हमारे घूमने वाले पार्ट्स रहते हैं। अब ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, हर एक चीज़ हमारी कांस्टेंट है, हमारी जो बॉडी है वो भी कांस्टेंट है, जो भी वायरिंग है वो भी कांस्टेंट है, और एयर गैप है, एयर गैप भी वहाँ पे कम से कम रखा जाता है, नाम मात्र का रखा जाता है। और मोटरों में क्या रहता है दोस्तों कि वायु गैप का अंतराल तो अधिक होता ही है। तो और मोटरों में जब रोटर घूमता है हमारा तो घूमने वाले पार्टों में लॉसेस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार इसमें क्षरण दोष अधिक होते हैं ट्रांसफार्मर की तुलना में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग बी के मोटर की विशेषता। दोस्तों उच्च सेल्फ होती है, वर्ग बी के अंतर्गत जो भी हमारी मोटरें होती हैं उनकी प्रमुख विशेषता होती है कि उनकी उच्च सेल्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर की उच्चतम बलागुण निर्भर करता है। ये दोस्तों हमारे रोटर परिपथ के प्रतिरोध पर करता है।
इसमें क्या होता है, जितना कम हम रोटर का प्रतिरोध रखते हैं, वैसे उसका 1 मेगा ओम रखा जाता है प्रतिरोध रोटर का, और जितना कम हम प्रतिरोध रखेंगे उतना बलागुण हमें कम प्रदान होगा, कम प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में ये कह रहा मोटर की उच्चतम बलागुण निर्भर करता है रोटर परिपथ का प्रतिरोध। रोटर परिपथ का अगर हम प्रतिरोध बढ़ा दें तो इससे हम अधिक से अधिक बलागुण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई डीसी मोटर की तुलना में कम होती है। दोस्तों जो हमारा एयर गैप रहता है, एयर गैप हमारा रहता है रोटर और स्लॉट के बीच में हमारा एयर गैप होता है, यानी वायु अंतराल बोलते हैं हम। रोटर और स्लॉट के बीच में जो भी अंतराल रहता है उसको हम एयर गैप या वायु गैप कहते हैं। उसमें क्या रहता है, हमारा जो हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं उनकी अपेक्षा डीसी में अधिक रखा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि मोटर को रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाए तब मोटर की गति बढ़ने के साथ मोटर का बलागुण कम हो जाएगा। दोस्तों इसमें बात कर रहा है रियोस्टेट लगाने की। जब हम मोटर को रियोस्टेट नियंत्रण विधि से स्टार्ट किया जाता है तब मोटर की गति बढ़ने के साथ मोटर का बलागुण कम हो जाता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर के टार्क प्रति शिल्प वक्र का आकार है। आगे भी दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया था, आयताकार पैराबोला होता है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती है। तो दोस्तों ये है हमारा रोटर चालक एवं घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका कारण होता है। दोस्तों जब कोई मोटर होती है अगर हम उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो मोटर कम से कम 5 से 7 गुना करंट अधिक लेगी, और इसमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो मोटर हमारे जलने की संभावना 100% हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर क्या करता है हमारा, जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मेन में धारा अधिक हो जाती है, उस धारा को ये प्रारंभिक धारा को नियंत्रण कर लेता है। और इसमें दिया है प्रारंभ में मोटर पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना। अभी हमने जो बताया है ये प्रारंभिक में मोटर पूर्ण धारा का 5 से 7 गुना अधिक लेती है। तो ये दोस्तों खतरे फुल है, इसलिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या। दोस्तों एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होता है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हल्के लोड पर चलते हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज में से एक असंयोजित हो जाए, यानी क्रैक हो जाए या टूट जाए कर दिया जाए, तब मोटर उसी स्पीड पर चलती रहेगी। दोस्तों इस पर कम लोड है, यानी हल्का लोड है, निम्न लोड है। अगर 3 फेज मोटर चल रही है उसमें से हमारा एक फेज मेल्ट हो जाए या उसको तोड़ दिया जाए, तो दोस्तों अगर हल्के लोड पे है तो मोटर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो उसी दिशा में उसी गति से घूमती रहेगी। दोस्तों अगर ये मोटर हमारी लोड पे जाती है,
अधिक इस पर लोड रहता है, उस कंडीशन में हमारा एक फेज ऑफ हो जाता है या एक फेज को असंयोजित कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे तीनों फेज उड़ जाएंगे, मोटर जलने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक सेल्फ रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर टर्मिनल शॉर्ट ना किए गए तब स्टेटर को सप्लाई दी जाए तब मोटर दोस्तों स्टार्ट नहीं होने वाली। इसमें होगा क्या दोस्तों, यदि एक सेल्फ रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर टर्मिनल शॉर्ट ना हो तो दोस्तों ये हमारा, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था आपको, इंडक्शन मोटर में क्या होता है दोस्तों कि उसके स्लॉट पर, उसके रोटर की स्लॉट पर हम लोग कॉपर की पत्ती नुमा वाइडिंग कर देते हैं और एंड रंगों से इसको शॉर्ट कर देते हैं। और दोस्तों हमारी सेल्फ रिंग मोटर में क्या होता है दोस्तों, पत्ती की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग तुल्यकाली मोटर में करते हैं या सिंक्रोनस मोटर में रोटर को वाइंड करते हैं, ऐसे ही सेम हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिंग मोटर में कॉइल डाल के हम लोग उसे रोटर को वाउंड कर देते हैं। बाइंड करके हम लोग इसके जो सिरे रहते हैं वो हम प्रतिरोध या स्टार्टर से संयोजित कर देते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में इसको शॉर्ट करना पड़ता है। रोटर के टर्मिनल अगर हमारे शॉर्ट ना हो तो मोटर का जो रोटर है हमारा वो ओपन सर्किट कहलाएगा। इस कंडीशन में हमारी मोटर चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा है आपको, आप हमें ज़रूर बताइएगा और आने वाली जो भी वीडियो हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।